हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भैया बर्नौली प्रिंसिपल। तो हम लोग भैया जानेंगे आज के टॉपिक में कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है। तो भैया बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग जैसे कभी तेज रफ्तार से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो आप अगर उसके पास खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आप उसके पास, वो आपको खींच रही है कि आप उसके पास जाकर ट्रेन से टकरा जाएंगे। ठीक है, और कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हवाई जहाज छोटे से इंजन का प्रयोग करके कैसे आसमान में उड़ते हैं। ठीक है भैया, और चील पक्षी पक्षी जैसे पक्षियों में से चील है, चील देखा होगा कि आप लोगों ने चील कैसे आसमान में उड़ता है। ठीक है भैया, और समुद्र कैसे शांत रहते हैं। तो ये आज हम लोग जानेंगे अपने दैनिक जीवन में बर्नौली की प्रमेय कैसे यूज होती है। तो भैया सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी परिभाषा। तो भैया इसकी परिभाषा ये होगी कि किसी बंद काष्ठ में अगर किसी असमान अनुप्रस्थ काष्ठ की नली में कोई द्रव प्रवाहित हो, अगर किसी असमान अनुप्रस्थ काष्ठ की नली में कोई असमान द्रव प्रवाहित हो तो उसके किसी काष्ठ के क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली सभी धाराओं का मान नियत होता है। ठीक है भैया, सभी ऊर्जाओं का मान या धाराओं का मान नियत होता है। इसे ही हम लोग बर्नौली की प्रमेय कहते हैं। तो भैया हम लोग इतनी बड़ी परिभाषा ना याद करके हम लोग खाली इतना ध्यान रखते हैं कि बर्नौली की जो प्रमेय है, जो बर्नौली की भैया जो प्रमेय है आपकी, वो काहे पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। काहे पर भैया? ऊर्जा संरक्षण। तो भैया ऊर्जा संरक्षण में सबसे इसकी तीन स्थितियां। नंबर एक कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और नंबर दो गतिज ऊर्जा। और नंबर तीन देखो भैया, ऊर्जा संरक्षण किसने के नियम पर आधारित है? तीन। कौन कौन से? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। काहे ऊपर? दाब ऊर्जा। तो भैया इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि दाब के बारे में। ठीक है भैया, दाब क्या होता है? जब कोई बल लंबवत लगता है उसे ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो भैया बर्नौली की प्रमेय कौन से नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। तो भैया इसकी परिभाषा हम लोग ये ना याद करके कि किसी असमान काष्ठ में जब कोई यहाँ से कोई द्रव प्रवाहित किया जाता है तो उस पर प्रवाहित करने के बाद में रेखीय प्रवाह होता है, तो उसके काट क्षेत्रफल पर जो लगता है उसकी ऊर्जाओं का मान क्या होता है? नियत होता है। तो भैया हम लोग इतनी बड़ी परिभाषा ना याद करके क्या याद करेंगे कि बर्नौली की प्रमेय कौन से नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और ऊर्जा संरक्षण की कितनी स्थितियां हैं? तीन। जैसे आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण को हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने धन संरक्षण पढ़ा होगा क्या? जैसे मान लीजिए कि आपके शर्ट पहने, उसमें एक जेब है। ठीक है भैया, पैंट में दो जेब हैं, तो आप लोगों के पास मान लीजिए कितने रुपए हैं भैया? 300। मान लीजिए कि आप लोगों के पास में भैया 300 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 300। तो पहली जेब में अगर मान लीजिए 100 है, 200 कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने दो जेबों से कितने रुपए निकाल लिए? एक से 50 निकाले, दूसरे से 150। तो आप लोगों के पास में कितने पैसे निकाल लिए भैया आप लोगों ने? 200। जब आप लोगों ने कुल रुपए, आप लोगों तीन जेबों में 300 रुपए हैं, पहली जेब से 50 रुपए निकाले और दूसरी जेब से 150 रुपया निकाले, तो कुल कितना निकल गया? 200। और कितना बचा? 100 एक जेब में बचा। लेकिन अगर भैया जब आप लोगों ने 100 रुपए बचा लिए हैं और 200 निकाले, अगर बाई मतलब कोई दूसरा आपकी दोनों जेबों में फिर से 200 रुपए डाल दे, तो आपके पास भैया रुपए तो बराबर ही रहेंगे। इसे ही कहा जाता है धन संरक्षण। धन का संरक्षण करना। तो ऐसे ही भैया हमारी बर्नौली की प्रमेय काहे पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो ऊर्जा संरक्षण की कितनी स्थितियां भैया? तीन। कौन कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तो भैया अब हम लोग जानते हैं कि ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे फॉलो करता है बर्नौली की प्रमेय में। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक मीनार है। क्या है? कोई एक मीनार है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मीनार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की बैठी है। कौन बैठी है? लड़की या लड़का, कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे बैठी है। ठीक है भैया, जब ये इतनी ऊपर, जैसे आप लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतों का नाम सुना होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बैठी है? कोई एक लड़की बैठी है। ठीक है भैया, तो स्थितिज ऊर्जा का काम भैया क्या होता है? जैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर स्थितिज ऊर्जा कम हुई और गतिज ऊर्जा बढ़ी तो भैया दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम ही होता है, जिससे आप लोगों ने पढ़ा धन संरक्षण, वैसे ही क्या है ऊर्जा संरक्षण मतलब जो बर्नौली की प्रमेय पर लागू होता है। अगर भैया आपने स्थितिज ऊर्जा को कम किया तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अगर आप लोगों ने स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया, गतिज ऊर्जा को बढ़ाया, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भैया जैसे इसमें अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर कोई लड़की बैठी है, ठीक है, अब वो ऊपर से जब नीचे आएगी, ठीक है, जब ऊपर से वो नीचे आएगी तो भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं mgh। क्या बोलते हैं? mgh। mgh, और इसको k बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब जब ये लड़की ऊपर से नीचे आएगी, जो इसकी कौन ऊर्जा है भैया? स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। जब लड़की ऊपर से नीचे आएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh कम होगी। ठीक है, देखो भैया समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जब ये लड़की ऊपर से नीचे उतरेगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और जब ये लड़की और जब उतरेगी तब स्थितिज ऊर्जा कम, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक होगी। के बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये क्या होगी? अधिक। तो भैया मेन इसका रीजन ये है, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने दाब पढ़ा था, बल बटे क्षेत्रफल, अगर बल बढ़ा दिया, अगर क्षेत्रफल को कम किया जाता है तो दाब बढ़ जाता है, ठीक है, अगर आप लोगों ने दाब बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ही फॉलो होगा नियम, जैसे जब हम लोग यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या करेंगे? कम करेंगे, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब भैया आप लोग दाब ज्यादा लगाएंगे तो दोनों चीज, जैसे ये अगर ज्यादा है तो ये दोनों कम होंगी। तो इसकी स्थिति ये है कि जैसे अगर स्थितिज ऊर्जा जब ज्यादा तब गतिज ऊर्जा भी ज्यादा, मतलब कम। तो जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे लकड़ियां बैठी है, मतलब ठीक, अब जैसे जब ये ऊपर से नीचे आएगी, जब इसको ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो यहाँ पे भैया जो इसका क्या स्थिति ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, और जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। तो इससे ये हमें पता चलता है, जब स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, अगर दाब को बढ़ाया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इससे हमें भैया सीखने को ये मिला, जैसे कि अगर आप किसी एक को बढ़ाएंगे तो एक चीज कम होगी। ठीक है भैया, अब इसके बाद में आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में मोटरसाइकिल तो बहुत चलाई ही होगी, और आप लोग अच्छी तरह से उसके बारे में जानते होंगे। और जैसे देखिए भैया आजकल मोटरसाइकिल तो ऐसे आ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए जो चलाने वाला होता है यहाँ बैठता है, और जो बैठता है उस ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई लड़का और लड़की एक पर बैठ के जा रहे हैं, ठीक है भैया, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है भी। तो जैसे मोटरसाइकिल, जैसे आप लोग बताइए, जब मोटरसाइकिल की आप लोग स्पीड कम करते हैं तो आप लोगों को दाब थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। जैसे जब आप मोटरसाइकिल को थोड़ा धीरे करोगे तो आपको लगेगा कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं, जब जैसे आप लोग मोटरसाइकिल की क्या बढ़ाएंगे? स्पीड। जब आप लोग मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाएंगे तो भैया जब आप लोग स्पीड बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा थकान महसूस नहीं होगी ना। तो इससे हमें पता ये चलता है, जब हम मोटरसाइकिल को धीमा करेंगे तो हमें थकान महसूस होगी, और जब हम मोटरसाइकिल को मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। अब जैसे बात है, जैसे भैया आप लोग मोटरसाइकिल स्पीड चला रहे हैं तो जब उस पर दाब तो कम लगेगा ही। जब मोटरसाइकिल आप जोर चलाओगे, किसी चोर मतलब चीज को जब आप लोग बहुत तेजी से चलाओगे तो उसके ऊपर जो दाब लगेगा वो कम लगेगा, और जब उसको धीरे चलाओगे तो उसके ऊपर दाब कम लगेगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग पेंटिंग करते हैं मशीनों से, और जो लोग खेतों में कीटनाशक दवाइयां डालने का उपयोग करते हैं, वो लोग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो भैया उस मशीनों में क्या होता है कि उसमें उसका काम है पानी को मतलब हवा को फेंकना, ठीक है। मशीन जैसे है मान लीजिए, ठीक, तो मशीन का मेन काम ये होता है कि पानी मतलब हवा को फेंकना। उस हवा, जब वो हवा को फेंकता है, जो उसमें पानी भरा होता है, यहाँ से वो पानी हवा के साथ साथ ही बाहर निकलता है। ठीक है भैया, तो जैसे कुछ लोग पेंटिंग में मशीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये सब काहे के कारण होता है? ये सब होता है भैया बर्नौली की प्रमेय, यानी कि बर्नौली की प्रमेय के हमारे दैनिक जीवन में क्या है? उदाहरण है। तो भैया अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में टीन का उड़ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई घर बना है, आप लोगों के पास में कोई क्या बना है? घर बना है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टीन पड़ी है, ठीक है भैया, और मान लीजिए यहाँ पर बहुत तेजी से हवा चल रही है। जब भैया यहाँ पे बहुत तेजी से हवा चलेगी, आप लोगों को पता है कि वो, लेकिन तूफान नहीं आया। तूफान कब आएगा? जब मान लीजिए कि अगर घर में दो लोग रहते हैं, ठीक है, जब पति या पत्नी के बीच में क्या होगा? झगड़ा, तब क्या होगा? तूफान आएगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए क्या चल रही है?
हवा चल रही है। जब यहाँ पर बहुत तेजी के साथ में हवा चल रही है तो स्पीड इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेजी से चल रही है ना। जब यहाँ पे हवा तेजी से चलेगी, जो नीचे वाला दाब है ये भी तो ऊपर आएगा, ऊपर वाला जो नीचे वाला दाब है इसको ऊपर फेंकेगा। जब भैया आंधी चलती है, जो ऊपर वाली तुम्हारी बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, जब ये हवाएं चलेंगी तो नीचे वाला जो कुछ दाब होगा वो उसको ऊपर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा। तो इसका यही कारण है भैया कि घरों में टीन का उड़ना, ये सब काहे के कारण होता है भैया, बर्नौली की प्रमेय के कारण घरों में टीन का उड़ना। ठीक है भैया। और हम लोग जानते हैं कि बर्नौली की प्रमेय और कहां कहां पर लागू होती है। तो भैया आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आप लोग जब कभी रेलवे के प्लेटफार्म के पास में खड़े होते हैं तो मान लीजिए कि वहां पर बहुत तेज स्पीड से ट्रेन आ रही है, तो आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन हमको अपनी तरफ खींच रही है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हाई स्पीड से क्या आ रही है, ट्रेन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई स्पीड से ट्रेन आ रही है, आप लोग यहाँ प्लेटफार्म के पास खड़े हैं, ठीक है भैया। जब आप लोग यहाँ पर खड़े हैं तो ये जो ट्रेन है, ट्रेन तेजी से चल रही है, इसके साथ में कुछ हवाएं भी तो चल रही है जो आपको उधर अंदर की ओर क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। बल्कि ऐसा नहीं होता है, जब जितनी तेज ये हवाएं चल रही हैं उतनी ही तेज आप लोग, जैसे जब ये ट्रेन निकल जाएगी, जो यहाँ पे क्या लगेगा, दाब, वो दाब जैसे आप लोग कोई पटरी है जैसे अपनी तरफ ऐसे खींच रही, तो भैया जो दाब लगेगा वो भी तो कुछ अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए आप लोग जब किसी प्लेटफार्म पर खड़े होते हैं तो आप के घरों में जो बूढ़े लोग होते हैं कहते हैं कि प्लेटफार्म के पास ना खड़ो, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जब मान लीजिए कि हाई स्पीड से ट्रेन आप लोगों के पास में गुजर रहे तो उसके पास में कुछ क्षेत्रफल भी भैया, तो जो जो ट्रेन जा रही है उसके पास में कुछ क्षेत्रफल भी तो उत्पन्न हो रहा है। इसी के कारण इस पे जो हम लोग खड़े हैं, जब ट्रेन हाई स्पीड से जाएगी, जो दाब है, जैसे आप लोग ट्रेन अपनी ओर आकर्षित करेगी, फिर उसके बाद में फिर पीछे। तो इसका यही कारण है कि बर्नौली की प्रमेय के अनुसार ही सब ऐसा होता है। तो भैया और आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग ट्रेन मतलब ट्रेन के गेट पे खड़े होते हो, जब आप लोग ट्रेन के गेट पे खड़े होते हो तो वहां पे बहुत तेजी से जब ट्रेन चलती है, जो उसकी पीछे से कुछ उसके पास में जो क्षेत्र होता है उस पर ऐसा लगता है कि मानो कि हम नीचे गिरे जा रहे हो। जैसे आप लोग ट्रेन पे बैठे हो मान लीजिए, ठीक है, ट्रेन के अंदर तो भैया दाब कम है, ठीक है। जब वहां आप लोग बैठे हो, जब खिड़की से ऐसे झांकते हो ट्रेन में, तो बहुत तेजी से हवा आती है ना, तो उससे ही अगर हम लोगों को झांकना नहीं चाहिए वहां पे, तो उससे ही ये होता है कि जैसे बर्नौली की प्रमेय यही है कि भैया ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। इसकी परिभाषा ना याद करके हम लोग जानते हैं कि बर्नौली की प्रमेय काहे पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब, अगर आप लोग स्थितिज ऊर्जा को कम करेंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर आप लोग दाब अधिक करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो भैया बात वही है कि जब यहाँ पे तीनों चीज क्या होती हैं, मतलब इनका मान सबका नियत रहना चाहिए, ठीक है भैया। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। जैसे मान लीजिए ये दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनों की क्या है, पटरियां, इसके बीच में जगह इतनी छोड़ी जाती है कि एक ट्रेन और चल सके। क्योंकि जब ये ट्रेनें चलती हैं तो इनके पास में कुछ क्षेत्र जो होता है उनके साथ में कुछ हवाएं भी चलती हैं, ठीक है। अगर बीच में जगह ना छोड़ी जाए तो ये ट्रेन आपस में क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी, ठीक है। और देखा होगा जैसे आप लोगों ने समुद्रों में जो जहाज होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो जहाज चल रहे हैं, वो दूरी पर क्यों चलते हैं, अगर मान लीजिए पास ही में चलेंगे तो उनके पास में जो उसका क्षेत्र उत्पन्न करा, जैसे कोई गाड़ी या बस कोई जा रहा है सीधे इसी मात्रा में, तो उसके पास में कुछ क्षेत्र भैया उत्पन्न तो हो रहा होगा ना। तो वहां पे इसीलिए जगह छोड़ी जाती है कि ये ट्रेनें आपस में कभी लड़े ना, क्योंकि वहां पे हाई मात्रा में जैसे जब दो ट्रेनें जा रही हैं तो उसका भी कुछ अपना क्षेत्र उत्पन्न कर, वो भी कुछ अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, ठीक है भैया। तो इसीलिए ट्रेनों की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है कि कोई ट्रेन आपस में टकराए ना, ठीक है भैया। और हम लोग जानते हैं जैसे कि गेंद का स्विंग करना, जैसे जब देखते हैं खिलाड़ी हवा में गेंद का कैसे स्विंग करते हैं, जैसे भैया देखो आप लोगों को पता होगा कि हवाएं एक प्रेशर के साथ स्विंग करती हैं, हवाएं एक प्रेशर के साथ चलती हैं और डगमगाकर उनका प्रेशर घट जाता है, इसी के कारण गेंद क्या करती है भैया, स्विंग करती है। अब जैसे बर्नौली की प्रमेय के अनुसार, जैसे बर्नौली ने भैया क्या बताया, बर्नौली ने बताया कि अगर यहां पे हम लोग इसकी स्पीड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे तो इस पर जो दाब लगेगा वो कम लगेगा, अगर हम लोग इसकी स्पीड ज्यादा करेंगे तो इस पर लगने वाला दाब कम होगा। तो भैया आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे झील में पानी
झील का पानी जो होता है उसमें स्पीड होती है कम, ठीक है, और उसका प्रेशर होता है ज्यादा, बल्कि तालाब के पानी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उसकी स्पीड ज्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। तो भैया यहाँ पे हम लोग आप लोगों को एक लाइन बताते हैं, जैसे कि मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता है कि दरिया की मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता है कि दरिया शोर करती है पर समुंदर कुछ नहीं करता है, क्योंकि समुद्र का प्रेशर हाई होता है। ठीक है भैया, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बर्नौली की प्रमेय समझ में आई होगी। तो बर्नौली की प्रमेय की ये है कि भैया ये हमारे ऊर्जा संचरण के नियम पर आधारित है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई किसी भी चीज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, ये दाब, और ये क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो P1 प्लस हाफ P1 P V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ PV2 स्क्वायर। ठीक है भैया, तो बर्नौली की प्रमेय हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है भैया, अगर फिजिक्स को आप अपने घरेलू दैनिक जीवन के उपयोग के साथ साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिजिक्स समझ में आएगी। ठीक है भैया, नहीं तो फिजिक्स कठिन भी है और बहुत सरल भी है, लेकिन पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।